वर्बल कम्युनिकेशन में आगे आता है औपचारिकता और अनौपचारिकता। अब हम औपचारिक तौर पर किससे बात करते हैं? जो हमसे बड़ा है, हमारा कोई शिक्षक हो सकता है, हमारा टीचर हो सकता है, कोई बड़ा अफसर हो सकता है, वहां पे हमें औपचारिक तौर पर बात करनी होती है। वहीं दोस्तों में जब हमारी बातचीत चलती है तो बड़ी अनौपचारिक होती है। तो याद रखिए, आपको कहां औपचारिक तरीके से बात करनी है, कहां फॉर्मेलिटी रखनी है, कहां फॉर्मल होना है, कहां अनौपचारिक इनफॉर्मल होकर बात करनी है, ये इसका चयन करना बड़ा आवश्यक है। यह संचार और व्यवहार में गंभीरता के स्तर को परिभाषित करता है। नियमों का सही तरीके से पालन करना यह आपके औपचारिक और अनौपचारिक होने के फर्क को समझाता है। साथ ही साथ यह आपके प्रोफेशनलिज्म, जिसको कहते हैं ना, पेशेवरता को संदर्भित करता है। तो जब कभी भी आप औपचारिक या अनौपचारिक होने के बीच में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके मन में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो रहा है, तो थोड़ा सोचिए, समझिए कि आपको सामने वाले से किस तरीके से बात करनी चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन, आपका संचार प्रभावी तौर पर हो, सम्मानपूर्ण तरीके से हो। जब मैं फॉर्मेलिटी की बात कर रहा हूं या इनफॉर्मेलिटी की बात कर रहा हूं, तो औपचारिकता ये एक प्रोटोकॉल का पालन करना, मतलब एक सही तरीके का पालन करने के बारे में है। जब भी औपचारिक तरीके से बात करनी है तो हम बात करेंगे, आपने सुना होगा, महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, तो ये आपने किसी ना किसी तरीके से अपने सही संबोधन को औपचारिक तौर पे रखा और अपनी बात को पूर्ण रूप से आप परिभाषित कर पाए। जहां औपचारिक तौर पर बात करने के दौरान हमें हमारी भाषा को विनम्र रखना चाहिए, कहते हैं ना, पोलाइट होना चाहिए। वहीं कभी कभी जब हम अनौपचारिक तरीके से किसी से बात करते हैं तो वहां पे बड़े आरामदायक तरीके से बात होती है। तात्कालिक आप दृष्टिकोण को संदर्भित कर सकते हैं, मतलब तुरंत आपके मन में जो आया आप अनौपचारिक तरीके से आपने बोल दिया। यह विशेष तौर से अपने मित्र गणों के बीच में हम इस तरह से बात करते हैं। इसमें अधिक जानकारी और बड़े आराम का भाव आपको महसूस होता है, आप वहां कंफर्टेबल फील करते हैं, वहां पे आपको ज्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ता। अब जब भी चयन करना हो कि आप औपचारिकता से बात करेंगे या अनौपचारिक तरीके से बात करेंगे, तो इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपके दर्शक कौन है, बात किससे हो रही है। कुछ सांस्कृतिक नियम भी हैं जिनके वजह से हम ये डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि बात औपचारिक तरीके से की जाए या अनौपचारिक तरीके से। आगे जब मैं बात करता हूं अभिव्यक्तिता की, जब कभी भी मुझे अपनी अभिव्यक्ति करनी है तो यह संचार और व्यवहार के माध्यम से भावनाएं, विचार और विचारों को प्रभावी ढंग से संचारित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। सीधी सी बात है, जब कभी भी रखें अपनी बात तो कितना खुल के अपनी बात रखनी है, कितना खुल के खुद को अभिव्यक्त करना है। आप बिल्कुल उन्मुक्त भाव से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं रख सकते। तो अपनी अभिव्यक्ति पर थोड़ा सा कंट्रोल करना, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना नियंत्रण रखना बड़ा आवश्यक है। जब एक्सप्रेसिवनेस या अभिव्यक्तिता की बात चल रही है तो इसमें आपके आवाज की ध्वनि, आपके चेहरे के हाव भाव, आप किस तरह से इशारे कर रहे हैं, आपकी अभिव्यक्ति का हिस्सा है। आपकी शारीरिक भाषा कैसी है, आपके अशाब्दिक, जो मौखिक तौर पर आप नहीं बोल रहे, ऐसा संचार जो है ये खास तौर से आपकी अभिव्यक्ति का हिस्सा है। इसके उपयोग को जब भी आप शामिल करें, जब इसका उपयोग करें, तो याद रखिएगा इससे सामने वाले पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक्सप्रेसिवनेस में एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं ध्वनि संचारक दर्शक को आकर्षित करना। मतलब आप किस तरीके से सामने वाले को अपनी तरफ, अपनी आवाज से, अपने बातचीत करने के तरीके से, अपने टोन से, भाषा से, शब्दों से अपनी तरफ आकर्षित करेंगे ताकि वो आपकी बात को समझे, आपको पसंद करे, एक अच्छा कम्युनिकेटर, अच्छा संचारक आपको माने। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, आपके संबंध मजबूत भी हो सकते हैं। और अगर आप गलत तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को रखेंगे तो याद रखिएगा इससे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। आपका एक्सप्रेसिव होना, अभिव्यक्ति आपकी बड़ी अच्छी है तो आपका सार्वजनिक भाषण, कहानी सुनाना और व्यक्तिगत संचार सहित विभिन्न संदर्भों में आपके कौशल को निर्धारित करता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब कभी भी आप
अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, किसी बातचीत के दौरान अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस समय आप कहानी सुना रहे हैं किसी को, या कोई भाषण दे रहे हैं, या आप किसी से व्यक्तिगत तौर पर संचार कर रहे हैं, इन चीजों के अनुसार आपको अपनी अभिव्यक्ति पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन अति अभिव्यक्ति कभी कभी परेशानी में डाल सकती है। वर्बल कम्युनिकेशन में आगे बात आती है ह्यूमर की। ह्यूमर को हम बोल सकते हैं हास्य। हंसी मजाक तो चलती है, हम बातचीत करेंगे तो थोड़ा इधर उधर की बातें होंगी, थोड़ी हंसी मजाक होगी, लेकिन हास्य में कभी कभी हम सामने वाले को अपमानित भी कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, वो अपमानित महसूस कर गया। तो जब भी हास्य को, ह्यूमर को अपनी बातचीत में शामिल करें, तो सामने वाले के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यह उस क्षमता को संदर्भित करता है जो मजेदार है, हास्यास्पद है, और मजेदार चीजों के बारे में आप बात कर रहे हैं। यह सराहना के बारे में हो सकती है, किसी की बड़ाई कर रहे हैं लेकिन मस्ती मजाक में कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं मस्ती मजाक में कर रहे हैं, लेकिन वो मस्ती मजाक, ह्यूमर, हास्य, इसमें विशेष ध्यान रखिए, हमें किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना है। जब मैं ह्यूमर की बात कर रहा हूं तो ये दर्शकों के आधार पर हल्की, थोड़ी बहुत मीठी, इस तरह की मस्ती मजाक, हास्यपद बातें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने दर्शकों को विशेष तौर पर पहचानना चाहिए। जब आप अपने से बड़ों से बात कर रहे हो, वहां पे भी मस्ती मजाक हो सकती है, लेकिन हल्की फुल्की और सम्मानपूर्वक। ह्यूमर में आपका खास कारण क्या है, क्यों हम हास्यपद बातें करते हैं? इससे थोड़ा सा मनोरंजन आता है, थोड़ी तनाव मुक्ति में ये आपकी मदद करता है और आपके सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देता है। कई बार आपने सुना होगा, हम कहते हैं वो बड़ा मजेदार व्यक्ति है, वो बड़ा हंसने जुलने वाला, मस्ती मजाक करने वाला व्यक्ति है, उसके साथ मिलते हैं तो मजा आ जाता है। तो याद रखिएगा, हास्यपद होना या मस्ती मजाक करना लोगों को पसंद है, लेकिन एक लिमिट तक, उसकी एक नियंत्रण रेखा आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। वो आपको समझना पड़ेगा कि कहां तक आप मस्ती मजाक कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में जब ह्यूमर की बात चल रही है, तो इसमें खास चीज है कि आपको एक दूसरे के कल्चर पे, एक दूसरे की संस्कृति पे कभी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो थोड़ी बहुत मस्ती मजाक में हम कई बार ऐसी गलतियां आमतौर पर हो जाती हैं, इन गलतियों से बचिए, अन्यथा आपके संचार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ह्यूमर या हास्य के बाद जो महत्वपूर्ण चीज संचार में आती है, उसे हम बोलते हैं परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। सिंपल शब्दों में बोलूं तो प्रेरणा और प्रभाव। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उस दौरान हम किसी को प्रेरित भी करते हैं और उस पर प्रभाव भी छोड़ते हैं। अब ये दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है। जब आप किसी के अंदर प्रेरणा देते हैं तो उसके पीछे आपके कुछ तर्क होते हैं, आपके कुछ लॉजिक होते हैं, आपकी एक ऐसी नॉलेज, आपके पास एक ऐसा ज्ञान है जिससे कोई सामने वाला प्रेरणा ले रहा है। तो जब मैं बात करता हूं परसुएशन की, प्रेरणा की, तो इसमें तर्क हैं, इसमें जानकारी है और उसे प्रस्तुत करने का तरीका है। इसके माध्यम से आप राय देते हैं या सामने वाले को निर्णय लेने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब मैं बात करता हूं इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव की, तो इसमें कई तरीके की बातें देखी जाती हैं। व्यापक तौर पर अगर हम देखें तो इसमें मैनिपुलेशन, मतलब बातचीत को थोड़ा घुमा फिरा के पेश करना। जब हम किसी बात को रख रहे हैं तो हमने इस तरीके से रखा कि उसको लगा कि क्या मजेदार बात बोली गई है, उसकी जो धारणा थी उसको आपने बदल दिया, उस पर आपने एक ऐसा प्रभाव छोड़ा कि अब वो आपसे इन्फ्लुएंस हो गया है, वो आपसे प्रभावित हो गया है। तो याद रखिएगा, इसमें कई बार लोग सामाजिक दबाव और अधिकार जैसी चीजों को भी शामिल करते हैं। जब प्रभाव छोड़ने की बात होती है तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव भी महसूस होता है। तो जब कभी भी किसी के साथ आप कम्युनिकेट करें, संचार की प्रक्रिया में हो, तो कोई दबाव सामने वाला महसूस करे और इस तरीके से आप प्रभाव छोड़ें, तो ये कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन, आपके संचार में थोड़ी सी कमी को दर्शाता है। जब कभी भी आपको परसुएशन या इन्फ्लुएंस की बात करनी है, आपको प्रभाव छोड़ने की या प्रेरणा देने की बात करनी है, तो इसका
फर्क जो है वो समझिए और साथ ही साथ ये समझिए कि ये आपके बिजनेस पे, आपके व्यापार पे भी फर्क डालता है, उसके ऊपर भी प्रभाव छोड़ता है, आपकी लीडरशिप, आपके नेतृत्व पे भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और आपके व्यक्तिगत संबंधों जैसी चीजों पे भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो कहां आप अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, कहां आप किसी को प्रेरणा देना चाहते हैं, ये आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए। स्पष्ट तौर पे आपको पता होना चाहिए कि यहां मैं प्रभाव छोड़ूंगा और यहां पे मैं प्रेरणा देकर जाऊंगा। जब मैं वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं तो अगली चीज आती है अडेप्टेबिलिटी। जब मौखिक संचार की बात चले तो अनुकूलनीयता। अनुकूलनीयता का मतलब है आप जैसी परिस्थिति है उसमें मान लीजिए कुछ चीजें आपके अनुसार नहीं है और पर आपको वो बातें सही लग रही हैं, तो आपको उसको स्वीकार करना आना चाहिए। तो जब बात चलती है बदलती हुई परिस्थितियों की, कुछ ऐसे वातावरण की जहां पर आपको चीजें आपके अनुसार नहीं मिल रही हैं, तब भी आप उन्हें अपना सकें, इसी को बोलते हैं अनुकूलनीयता। तो अनुकूलन होना चाहिए आपके अंदर, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, चीजों को स्वीकार करने की ताकत आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास होना चाहिए खुला दिमाग। आपकी असमंजस की स्थिति है, आपको नहीं समझ में आ रही बात पूरी तरीके से क्योंकि आप कुछ और सोचते हैं और सामने वाला बात को किसी और तरीके से बता रहा है, या आपकी बात से ठीक विपरीत बात बता रहा है, पर आपकी उसकी बात में लॉजिक लग रहा है, उसकी बात में कोई दम नजर आ रहा है, उसके पीछे कोई ठोस कारण आपको समझ में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर आप उस बात को स्वीकार्यता देते हैं तो आपके अंदर है अनुकूलनीयता। साथ ही साथ अनुकूलनीयता या अडेप्टेबिलिटी जो है ये आपके विकास के लिए, आपके सीखने की प्रक्रिया के लिए, और कई बार इसको कहते हैं लर्न एंड अनलर्न। जो आपने पहले लर्न किया था, मतलब सीखा हुआ था, उसको छोड़ के कुछ नया सीखने के लिए ये बड़ा प्रभावी है। ये खास कारक है जिससे हम आगे प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो एक अड़ियल स्वभाव मत रखिए। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप सही हो, कभी कभी सामने वाले की बात आपके विपरीत होने के बावजूद भी सही हो सकती है। इसे स्वीकार करने की क्षमता हम सब में होनी चाहिए, तभी हम बन सकते हैं प्रभावी संचारक, अच्छे कम्युनिकेटर। अनुकूलनीयता में आपके जीवन के कई विभिन्न पहलुओं की बात आएगी। कई संबंध के बारे में हम ऐसे समझेंगे जहां हम कभी समझते थे कि बॉस जो हमारा सीनियर है, जो हमसे उच्च पद पर बैठा हुआ है, उसके लिए हमें कुछ बात नहीं समझ आ रही थी क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि वो डांटने के लिए है या हमारे ऊपर प्रभाव जमाने के लिए है। लेकिन कभी कभी आप समझें तो उनका एक्सपीरियंस, उनके इतने सालों का जो अनुभव है, उसके कारण वो आपको डांट रहे हैं। तो अगर आप उस बात को स्वीकार कर लेंगे कि ये हमारे अच्छे के लिए है, अडेप्टेबिलिटी आप अपने अंदर लाएंगे, अनुकूलनीयता आप अपने अंदर लाएंगे, तो ये आपके जीवन में आपको हमेशा प्रगति के पथ पर लेकर जाएगा। जब मैं बात करता हूं कम्युनिकेशन की, तो इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है टाइमिंग। वैसे तो हम सभी जानते हैं जीवन के हर पहलू में टाइमिंग, समय का मूल्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये इतना मूल्यवान है कि जिसने इसकी कद्र की, इसके बारे में जिसने हमेशा सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया, इसके बारे में सही तरीके से सोचा, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ जाता है। लेकिन खास तौर पर कम्युनिकेशन में टाइमिंग का क्या महत्व है वो आप समझिए। जब कभी आप किसी से बात करना चाह रहे हैं और आपने गलत समय पे बात छेड़ दी, गलत समय क्या हो सकता है? हो सकता है सामने वाले का मन उस दिन खिन्न हो, वो किसी बात से परेशान है, वो किसी न किसी चीज को लेकर दुखी है, और ऐसे समय पर आप अपनी बात रखेंगे तो वो कभी भी प्रभावी संचार को प्रदर्शित नहीं करता है। तो आपको हमेशा समझना चाहिए टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, समय कितना महत्वपूर्ण है संचार के लिए। जब बात चल रही है टाइमिंग की, तो ये किसी भी कार्रवाई या संदेश के प्रभावीकारिता को, आप कितनी प्रभावी तरीके से इस बात को रख रहे हैं, यह निर्धारित करता है कि आप किस समय पे उस बात को रख रहे हैं। आपकी सफलता को बड़े पैमाने पर निर्धारित करता है। साथ ही साथ यह वर्तमान स्थिति, दर्शक जो भी सुन रहा है, जो भी आपसे बातचीत कर रहा है, उसकी स्वीकृति को निर्धारित करता है। और कई सारी घटनाओं और कारकों का ध्यान रखा जाता है जब हम टाइमिंग की बात करते हैं। तो सही समय पे, कहते हैं ना, उचित समय पे उचित बात कहेंगे तो उसके उचित परिणाम निकल कर आएंगे। वर्बल कम्युनिकेशन में टाइमिंग जो है, ये कभी कभी
किस्मत पर भी निर्धारित हो जाती है। अब आप मुझसे बात करने आए और मान लीजिए मैं उस वक्त किसी न किसी बात में, किसी चिंतन में, ऐसा अब मेरे दिमाग में कई तरह की बातें चल रही हैं और आपने बड़ी अच्छी बात कही, पर समय खराब था, या कह लें किस्मत खराब थी कि आपकी बात प्रभावी तौर से मुझे समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये समय सही नहीं था। अब आपको इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए यहां किस्मत जैसा शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी आपकी जागरूकता से आप सही समय का निर्धारण कर सकते हैं। तो याद रखिए, थोड़ा जागरूक रहिए, खुले दिमाग से सोचिए कि किस बात को रखने का उचित समय कौन सा है। वर्बल कम्युनिकेशन में आगे बात चल रही है लिसनिंग स्किल्स की। मैंने पहले भी आपको बताया, जब आप सुनने के कौशल को समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से बात को, सही तरीका जो सुनने का है, किस तरीके से बात को ग्रहण करा जाए या सामने वाले को बोला जाए कि वो सही तरीके से सुने। तो ये सुनने का कौशल अगर किसी के पास है तो वो एक अच्छा संचारक जरूर बनेगा। इसमें आपकी बातचीत के दौरान जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, बातचीत के दौरान जो आप शारीरिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी सुनने की, समझने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। सही तरीके से आप उत्तर तभी दे पाएंगे, आपकी क्षमताएं जो है उत्तर देने की, वो इस बात से प्रभावित होती हैं कि आपकी सुनने की कौशल, आपकी लिसनिंग कैपेसिटी किस तरह की है। जब मैं लिसनिंग स्किल्स की बात कर रहा हूं तो आपका वक्ता के प्रति ध्यान और सहानुभूति, इसकी आवश्यकता पड़ती है हमें जब कभी भी बात चले लिसनिंग स्किल्स की। लिसनिंग स्किल्स में कुछ और चीजों को भी हमें ध्यान से देखना होगा कि हम स्पष्टीकरण करने वाले सवाल कब पूछ पाएंगे किसी से, जब हम ध्यान से सुनेंगे। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो सही सवाल सही समय पे पूछ भी नहीं पाएंगे, सही इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं मिल पाएगी। सुनने के जो कौशल है, जो लिसनिंग स्किल्स हैं, ये आपके सक्रिय संचार को, आपके संबंध निर्माण को और आपके विवादों को हल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब दो लोगों में कोई विवाद है, एक आदमी बात को कहना चाह रहा है, उस विवाद को सुलझाना चाह रहा है, पर दूसरा सुनने को तैयार नहीं है, उसमें सुनने का वो कौशल है ही नहीं, तो वो विवाद कभी सुलझ नहीं सकता। तो सिर्फ बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, सुनना भी महत्वपूर्ण है। और ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे बार बार दोहराया जाता है। जब वर्बल कम्युनिकेशन की बात चल रही हो तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी कोई बात एक तरफा नहीं होती है। सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जल्दी मुलाकात होगी कम्युनिकेशन स्किल के भाग 9 में। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको समझाया, सिखाया, उसे आप दोहरा रहे हैं और अपनी जिंदगी में अपना रहे हैं, अपने जीवन में इसका समावेश कर रहे हैं। तो याद रखिए, अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो ये तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है, ये तभी हो पाएगा जब आप हर चीज पे, बारीकी पे ध्यान देंगे। धन्यवाद।